सेक्शन। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ आयुषी राणा और आज हम हिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं कुषाण वंश। कल फ्रेंड्स हमने पढ़ा था ब्राह्मण साम्राज्य, उसमें हमने 3-4 वंश पढ़े थे। आज हम लेकर आए हैं कुषाण वंश। कौन सा फ्रेंड्स? कुषाण वंश। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कुषाण वंश वाले कहाँ से आए। तो फ्रेंड्स, जो कुषाण वंश के लोग थे वो चीन के निवासी थे। कहाँ के थे फ्रेंड्स? ये चीन के निवासी थे। चीन वाले भारत में जब आए थे, जब कुषाण वंश वालों का जो चीन वालों ने बहिष्कार कर दिया था, तब ये जो लोग थे भारत आए। जो कुछ इनकी, जब कुषाण वंश वाले चीन से आ रहे थे तो इनकी कुछ शाखाएं जो है मध्य एशिया में चली गई और एक शाखा भारत में आई। कुछ शाखाएं कहाँ चली गई फ्रेंड्स? वो चली गई मध्य एशिया में और एक शाखा आई भारत के अंदर। उसके बाद भारत में कुन वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, कुछ वंश का, इसका कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल फडणवीस। कौन था फ्रेंड्स? कुजुल कड़फिसेस। उसके बाद आते हैं, इसने भारत में आते ही जो है सबसे पहले तांबे के सिक्के चलवाए। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, कुषाण वंश वाले कहाँ के निवासी थे? तो फ्रेंड्स, ये चीन के निवासी थे। कुषाण वंश, कुषाण वंश वाले चीन के निवासी थे। कुषाण वंश वाले चीन के निवासी थे। तो फ्रेंड्स, ये कुषाण वंश वाले भारत क्यों आए थे? भारत इसलिए आए थे क्योंकि चीन वालों ने जो है कुषाण वंश का बहिष्कार कर दिया था। क्या कर दिया था फ्रेंड्स? बहिष्कार कर दिया था। और जब ये मतलब कि भारत आ रहे थे तो इनके कबीले वालों के, इनके कबीले को क्या कहते थे? तो फ्रेंड्स, कुषाण वंश के कबीले को जो है यूची कहते थे। क्या कहते थे फ्रेंड्स? यूची। कुषाण वंश वालों का कबीला यूची था। क्या था फ्रेंड्स? यूची। और तोखरी भी कहते थे। क्या कहते थे? यूची और तोखरी। कुषाण वंश का कबीले को यूची और तोखरी कहते थे। कुषाण वंश के कबीले को यूची और तोखरी कहते थे। तोखरी कहते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि मतलब इनके वंश वालों को क्या कहते थे? यूची और तोखरी कहते थे। उसके बाद जब ये भारत आ रहे थे फ्रेंड्स, कुषाण वंश वाले, तो इनकी कुछ शाखाएं जो है मध्य एशिया में रुक गई। कहाँ रह गई? मध्य एशिया में चली गई या फिर रुक गई। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक शाखा जो है भारत में आई। कितनी शाखा आई फ्रेंड्स भारत में? एक शाखा आई। कुषाण वंश का संस्थापक भारत में किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स, कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। उन्होंने 15 ईस्वी में जो है कुषाण वंश की स्थापना की थी। कब की थी फ्रेंड्स? 15 ईस्वी में। कुजुल कड़फिसेस, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कड़फिसेस था। कब की थी फ्रेंड्स? इसने 15 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की थी। कब की थी फ्रेंड्स? 15 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? तो फ्रेंड्स, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो कनिष्क था। इनकी राजधानी या फिर इसकी राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, इसकी राजधानी थी पुरुषपुर या फिर पेशावर। क्या थी फ्रेंड्स? पुरुषपुर या फिर पेशावर। इस वंश का महान राजा, इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क हुआ है या कनिष्क था। कौन था फ्रेंड्स? इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी। पुरुषपुर या फिर कौन सी थी फ्रेंड्स? पेशावर थी।
वंश का सबसे महान शक्तिशाली राजा कौन सा? तो फ्रेंड्स वो हुआ है कनिष्क। इनकी राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पुरुषपुर या फिर पेशावर। इसके बाद कुषाण वंश की दूसरी राजधानी, कनिष्क के समय में जो फ्रेंड्स कुषाणों की दो राजधानी थी, एक तो थी पुरुषपुर या फिर पेशावर और दूसरी थी मथुरा। दूसरी राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स? मथुरा। दूसरी राजधानी मथुरा थी। कौन सी थी फ्रेंड्स? मथुरा थी दूसरी राजधानी इनकी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठते एक संवत चलाया। ठीक है फ्रेंड्स, कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठते समय कौन सा संवत चलाया? शक संवत चलाया। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया। कब लाया गया फ्रेंड्स? ये जो संवत था ये भारत सरकार द्वारा जो है प्रयोग में लाया गया। कौन सा? शक संवत जो है फ्रेंड्स कनिष्क ने चलाया था और भारत सरकार द्वारा जो है इसको प्रयोग में लाया गया। कब लाया गया फ्रेंड्स? तो वो लाया गया 22 मार्च 1957 को। शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया भारत सरकार ने। कनिष्क ने गद्दी पर बैठते ही कनिष्क ने गद्दी पर बैठते ही एक संवत चलाया। एक संवत चलाया। कौन सा फ्रेंड्स? शक संवत। शक संवत चलाया। कौन सा? कनिष्क ने गद्दी पर बैठते जो शक संवत चलाया 78 ईसा पूर्व। कब फ्रेंड्स? 78 ईसा पूर्व। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया। कब कर दिया फ्रेंड्स? 22 मार्च 1957 को जो है इसको राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया था 78 ईसा पूर्व, लेकिन वो 78 ईस्वी में, क्योंकि 15 ईस्वी में तो जो है कुषाण वंश की स्थापना ही हुई थी। तो 78 ईस्वी में जो है कनिष्क ने शक संवत चलाया था और 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया। तो फ्रेंड्स एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। कुषाण वंश वाले कहां से आए थे? तो फ्रेंड्स ये चीन से आए थे। इनकी एक शाखा ही भारत में आई, क्योंकि कुछ शाखाएं जो है वो मध्य एशिया में चली गई। और ये क्यों आए थे? क्योंकि कुषाण वंश वालों का जो है चीन वालों ने बहिष्कार कर दिया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कौन था फ्रेंड्स? कुजुल कडफिसेस था। और इसने स्थापना कब की कुषाण वंश की? तो वो की 15 ईस्वी पूर्व। कब की फ्रेंड्स? 15 ईस्वी पूर्व। इसके बाद इस वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक कौन सा हुआ है? तो फ्रेंड्स वो हुआ है कनिष्क। कौन सा हुआ है? कनिष्क। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स इसकी दो राजधानियां थी, एक थी पुरुषपुर या फिर पेशावर और दूसरी थी मथुरा। पुरुषपुर पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने गद्दी पर बैठते ही एक संवत चलाया जिसका क्या नाम है फ्रेंड्स? शक संवत। कनिष्क ने गद्दी पर बैठते ही शक संवत चलाया 78 ईस्वी में। कब चलाया फ्रेंड्स? 78 ईस्वी में। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को इस संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में इसको रफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आते हैं कि जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भारत में कौन से वंश वालों ने चलवाए। तो फ्रेंड्स सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भारत में कुषाण वंश वालों ने चलवाए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश
वालों ने चलवाए। फ्रेंड्स सबसे शुद्ध तो कुषाण वंश वालों ने चलाए थे, लेकिन सबसे भारी जो सोने के सिक्के थे गुप्त शासकों ने चलाए थे। वो मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, गुप्त साम्राज्यों से बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कनिष्क के दरबार में चरक राजवेद रहता था। कनिष्क के दरबारी मतलब कि दरबार में जो है राजवेद का क्या नाम था, तो फ्रेंड्स चरक था, जिसने चरक संहिता लिखी। कौन सी फ्रेंड्स, जिसने चरक संहिता लिखी। कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में चरक राजवेद रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी। फ्रेंड्स चरक ने कौन सी वो लिखी है रचना या संहिता, तो फ्रेंड्स वो लिखी है चरक संहिता। कौन सी, चरक संहिता जो है वो चरक ने लिखी। चरक कौन था, वो कनिष्क का राजवेद था। उसके बाद आते हैं, कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किसके लिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, या फिर कह सकते हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और कनिष्क का पुरोहित संरक्षक था। कौन था फ्रेंड्स, कनिष्क का पुरोहित संरक्षक था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, कनिष्क ने बौद्ध धर्म की बौद्ध दीक्षा ली। कनिष्क ने बौद्ध दीक्षा ली। कौन सी फ्रेंड्स, कनिष्क ने बौद्ध दीक्षा ली। उसके बाद इनका राजपुरोहित, इनका पुरोहित संरक्षक था, संरक्षक था। कौन था फ्रेंड्स, कनिष्क का पुरोहित, तो वो था संरक्षक। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श, महाचेत और संरक्षक रहते थे। कौन कौन रहते थे फ्रेंड्स, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और ये क्या नाम है इनका, पुरोहित संरक्षक रहते थे। उसके बाद अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी फ्रेंड्स, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी फ्रेंड्स, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। कौन सी फ्रेंड्स, नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी फ्रेंड्स, नागार्जुन ने जो है माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरितम पुस्तक लिखी। इनके राजदूत चरक ने जो है चरक संहिता लिखी। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। जो नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र पुस्तक थी, इसमें सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। किसका फ्रेंड्स, सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसका क्या फ्रेंड्स, इसने जो है इसमें सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आते हैं, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन, तो फ्रेंड्स वो कहा जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन किसके दरबार में रहता था, तो फ्रेंड्स वो कनिष्क के दरबार
में रहता था। कनिष्क कौन से वंश का शासक है? तो वो कुषाण वंश का शासक है। नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो फ्रेंड्स वो लिखी है माध्यमिक सूत्र। इसने क्या किसका सिद्धांत दिया? तो फ्रेंड्स वो दिया है सापेक्षता का सिद्धांत। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था, वह शैव धर्म को मानता था। कनिष्क की मृत्यु, कनिष्क की मृत्यु कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कब फ्रेंड्स कनिष्क की मृत्यु? तो वो 102 ईस्वी में हो गई और इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वह शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है फ्रेंड्स, जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जो अंतिम शासक वासुदेव हुआ है वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद आता है गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। कौन कौन सी शैलियों का फ्रेंड्स? गांधार शैली और जो है मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ है। कौन कौन से शैलियों का? तो फ्रेंड्स गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। रेशम बनाने की सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले जो फ्रेंड्स वो चीन में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे पहले कौन थे? तो फ्रेंड्स वो कुषाण शासक थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। रेशम मार्ग से जो है फ्रेंड्स कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो फ्रेंड्स वो कुषाण शासकों ने चलवाए। कनिष्क के दरबार में चरक राजवेद रहता था जिसने चरक संहिता लिखी है। इनके दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष और जो है नागार्जुन, अश्वघोष और राजवेद चरक रहते थे। और नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। इसमें जो है सापेक्षता का सिद्धांत उन्होंने दिया। नागार्जुन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु जो है वो 102 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 102 ईस्वी में हुई थी। इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वह शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का फ्रेंड्स? वह शैव धर्म का अनुयायी था। गांधार शैली और मथुरा शैली का जो विकास हुआ है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। और जो है रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक कहां से आई? तो फ्रेंड्स वो चीन से आई। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण सबसे ज्यादा किसने रखा? तो कुषाण शासकों ने रखा, क्योंकि इससे इन्हें बहुत अधिक आय होती थी। तो फ्रेंड्स हमारा ये आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।